पुराने समय में यूनान में एक घमंडी राजा था। वो जिंदगी भर एक गलती करता रहा। क्या गलती करता रहा ये उसे मरते समय मालूम हुआ। कैसे, वो आपको इस कहानी में पता चलेगा। बात तो बहुत पुरानी है। यूनान के राजा ने उस जमाने के बहुत जाने माने दार्शनिक को अपने महल में बुलवाया और फिर अपना पूरा महल घुमाया। महल वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर और चमकदार बनाया गया था। उस समय पूरी दुनिया में ऐसा महल किसी के पास में नहीं था। राजा उस दार्शनिक को महल दिखाते समय बहुत इतरा रहा था और सोच रहा था कि दार्शनिक की आंखें अब फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन दार्शनिक ने महल की सुंदरता और महल की विलासिता के बारे में कुछ भी नहीं कहा, केवल चुप रहा। महल इतना सुंदर और उसको देख करके भी जब दार्शनिक चुप रहा तो राजा को गुस्सा आ गया। गुस्से में राजा बोला, क्या तुमने आज से पहले कभी इतने सुंदर और आलीशान महल में पैर तक रखा था? ये महल मेरा है और सारे संसार में मेरे से ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी कुछ शक है? दार्शनिक ने कहा, राजा ये सब दिखावटी चीज़ें हैं, इनमें सुख नहीं है। आपके विद्वान लोग कहाँ हैं? उनसे मिलवाइए। आपके राज्य के सलाहकार दिखाई नहीं दे रहे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब राजा का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वो चुप रहा। शांति से बोला, तुम इधर उधर की बातें क्यों करते हो? महल के सुख की बात करो। इतने सुंदर महल में सुख नहीं है तो फिर सुख क्या तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी में है, जिसमें धूप और बारिश दोनों अंदर आती है? दार्शनिक ने कहा, राजा अभी तुम गलत हो, गलत सोच रहे हो और गलत ही मान रहे हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे सुख की ही बात सोच रहा हूँ। आपके राज्य के विद्वान लोग कहाँ हैं? उनसे मिलवाइए। आपके राज्य के सलाहकार दिखाई नहीं दे रहे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर के राजा ने कहा, वाह दार्शनिक वाह, तुम्हें महल दिखाने के लिए बुलवाया है और तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। सही बोलो, तुम्हें मेरे महल को देख करके जलन हो रही है? दार्शनिक ने कहा, नहीं राजा, मुझे तुम्हारे महल को देखकर जलन नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारी मूर्खता पर दुख हो रहा है। मैं तुम्हारा असली सुख देखना और उसे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, आपके विद्वान लोग कहाँ हैं? उनसे मिलवाइए। आपके राज्य के सलाहकार दिखाई दे नहीं रहे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दार्शनिक की बात सुनकर के राजा को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत दार्शनिक की गर्दन काटने का आदेश दे दिया। लेकिन गर्दन काटने से पहले राजा ने दार्शनिक को चेतावनी में कहा, सुनो दार्शनिक, अभी भी समय है, माफ़ी मांग लो, नहीं तो मारे जाओगे। दार्शनिक ने कहा, एक झूठे और गलत दिमाग वाले आदमी से माफ़ी जितनी सुंदर चीज़ क्या मांगना। माफ़ी तो सबसे शुद्ध वस्तु होती है, जो बुरे कर्मों का नाश कर देती है और पुरानी गलती को पूरी तरह से मिटा देती है। तुम्हारे पास माफ़ी जैसी चीज़ होगी ही नहीं, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। हाँ, अगर मुझे किसी सस्ती चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो मैं तुमसे ज़रूर मांगता, क्योंकि कोई सस्ती चीज़ तो तुम दे भी सकते हो। उस दिन दार्शनिक को तो मृत्युदंड मिल गया और राजा का घमंड पूरा हो गया। लेकिन ठीक 10 साल के बाद यूनान के राजा के महल पर दुश्मन का हमला हुआ। यूनान का राजा युद्ध हार गया और दुश्मन सेना ने उसे बंदी बना लिया। और फिर एक सैनिक तलवार लेकर के उस राजा की गर्दन काटने आया। तब राजा को याद आया कि एक दार्शनिक ने इसी महल को सुंदर बताने से मना कर दिया था और बार बार कह रहा था कि आपके विद्वान लोग कहाँ हैं? उनसे मिलवाइए। आपके राज्य के सलाहकार दिखाई दे नहीं रहे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उस दिन राजा को पता चला कि महल सुंदर होने से राजा सुरक्षित नहीं होता। राजा की सुरक्षा के लिए जो जरूरी था वो दार्शनिक ने बार बार पूछा था, लेकिन मैं ही नहीं समझ सका। यह बात बिल्कुल सही है। अच्छा जीवन जीने के लिए धन संपदा नहीं, शुभचिंतक और सलाहकार होना बहुत जरूरी है।